कोरोना संकट काल के दौरान लोगों के बढ़े हुए बिजली के बिल और महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें रियायत न दिए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी मुंबई में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम इस वक्त मुंबई के तिलक नगर इलाके में है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता महाराष्ट्र सरकार का और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों का विरोध कर रही हैं। इनके विरोध की कई वजह हैं। एक, कोरोना संकट काल के दौरान बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर विरोध है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोई रियायत नहीं दिया है। इसके अलावा जो 78 लाख ग्राहक हैं जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा है, उनके बिजली कनेक्शन जाने की बात की जा रही है, जिसको लेकर भाजपा का विरोध है। अगर ऐसा होता है तो 4 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, जिसमें किसानों की भी संख्या काफी अधिक है। और इसीलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जमकर विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पोस्टर और बैनर है, उसके साथ साथ अदानी इलेक्ट्रिसिटी और अन्य इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के बिल लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, यह बताने के लिए कि किस प्रकार से कोरोना संकट काल के दौरान उनका बिजली का बिल बहुत अधिक आया है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाजपा के हैं सुशांत सावंत जी। सुशांत जी, क्या कहना चाहते हैं आप, जिस प्रकार से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से महाराष्ट्र के हर एक जिले में जहाँ जहाँ बिजली कंपनियों का कार्यालय है, उस कार्यालय के सामने आज पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी भारत के महाराष्ट्र के लोगों के लिए रास्ते पे उतरा है। आज हमारे इस जिला में आदरणीय खासदार पूनमताई महाजन, इनके नेतृत्व के तले यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कुर्ला के संजय जाधव, चेंबूर के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी वालंस, उसी तरह बबलू पांचाल, अनुशक्ति नगर और प्रकाश मौर्य से 4 विधानसभा के अध्यक्षों के नेतृत्व के तले, उसी तरह यहाँ के नगर सेविका आशाताई मराठे, राजेश फुलोरिया, हरीश बांदिरके, ये सारे नगर सेवक के तले हमारे सारे कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता महाराष्ट्र में और मुंबई में रहने वाले नागरिकों के ऊपर अदानी कंपनी ने जो वाड़िव बिल दिया है, बिजली का बिल जो कोरोना काल में एक्चुअली कम होना चाहिए था, कम लेना चाहिए था, और उनके बिल ना भरने के कारण उनका बिल कनेक्शन काटने नहीं चाहिए थे, ये सारे जो वचन महाराष्ट्र ने सरकार ने दिए वो तोड़े। और आज एक बड़ा अन्याय महाराष्ट्र की सरकार भारत के और मुंबई के जनता के ऊपर, महाराष्ट्र की जनता के ऊपर जो कर रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज रास्ते पे उतरा है। महाराष्ट्र सरकार ने यह आश्वासन दिया था कोरोना संकट काल के समय कि वो रियायत देंगे, लेकिन रियायत नहीं दे रही है और अब बात आ गई 78 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जाने की। तो इसको लेकर आप आगे किस प्रकार से मुद्दा बढ़ाएंगे? महाराष्ट्र सरकार अगर इस तरह का कोई कदम उठाने जाती है तो लोगों के लिए हम उसके बीच में जाएंगे। महाराष्ट्र मुंबई में कोई भी कनेक्शन इस सरकार को हम काटने नहीं देंगे। उसके लिए हमारा कार्यकर्ता उस कनेक्शन के और उस कर्मचारी के और जनता के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा। एक तरफ आप बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी तो बढ़ी हैं। 93 रुपये 83 पैसे जो अब तक का हाईएस्ट है वो मुंबई में छू चुका है। वो तो महाराष्ट्र सरकार ने अगर उसके ऊपर उनका महाराष्ट्र का जो टैक्स है वो कम करती है, तो जिस तरह आजू बाजू के पड़ोस के राज्यों में पेट्रोल कम है, महाराष्ट्र भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनेगी? केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और महाराष्ट्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार चाहिए तो वो कम कर सकती है। इनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार चाहे तो वो टैक्स में कम करके रियायत दे सकती है, लेकिन एक तरफ ये भले बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर मांग कर रहे हैं, वहीं शिवसेना पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। यह विरोध महाराष्ट्र सरकार और अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के खिलाफ किया जा रहा है। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।